सो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो के अंदर AWS क्लाउड की जो बची कुची पेंडिंग सीरीज है उसके ऊपर हम चर्चा करें। जो टॉपिक है, लेक्चर नंबर है 83 और जो टॉपिक रहेगा वेरी वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, AWS सिक्योरिटी हब। मैं इसको लेके आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सन हु वांट टू स्विच जॉब इन AWS एडमिन रोल, AWS सिक्योरिटी रोल, AWS डेवऑप्स रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस। अब ये सर्विस क्या करती है, एक्चुअल में क्या होता है कि यू डोंट नो कि प्रोडक्शन के अंदर जिसने इन्वायरमेंट बनाया, जिसने मतलब मान के चलो मैंने जो इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी जो एक प्रोजेक्ट बना के रखा है, तो उसके अंदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी कौन मैनेज करेगा, ये कौन देखता है। कल को कोई प्रोजेक्ट बनाया गया तो उसके अंदर पहली जो प्रायोरिटी होती है सिक्योरिटी को लेके होती है। क्योंकि जब आपने कोई रिसोर्स या सर्विसेज को लेके रखते हो, कोई क्लस्टर बना के रखते हो, कोई भी सबनेट लेके चलते हो, कोई भी बकेट लॉन्च करते हो, तो सिक्योरिटी इज द प्राइम कंसर्न, है ना। वो प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये जो सर्विस है AWS के ऊपर सिक्योरिटी हब है। तो कई बार ऐसा होता है आपने 4 टियर आर्किटेक्चर बना के रखा हुआ है, उसके अंदर सारी पाइपलाइन ऑटोमेट चल रही है, बट क्या होता है कि कल को कोई इंसिडेंट हुआ, किसके ऊपर, पर्टिकुलर दिस प्रोजेक्ट्स। अब इंसिडेंट अगर मैं बोलता हूं तो इंसिडेंट के ऊपर आप समझिए कुछ प्रोडक्शन में प्रॉब्लम फेस हुई, कुछ वुलनरेबिलिटीज आई, कुछ थ्रेड्स आ गए, उसके पीछे वाई वाई एनालिसिस, वाई वाई के पीछे भी हमें देखना पड़ता है। इंटायर इंफ्रा की अगर सिक्योरिटी मैनेज करना है तो उसके लिए सिक्योरिटी हब। तो ये पॉइंट आपके स्ट्रक्चर में होना चाहिए कि सर आई वर्क ऑन सिक्योरिटी हब। सिक्योरिटी हब में क्या करते थे, क्या आपका एक्चुअल रोल कॉल था, क्या क्या परफॉर्म करते थे, तो ये सारी चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो ये समझिए कि दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट सर्विस। सिंपल है लेकिन पहले आप इसको समझिए। ये जो सिक्योरिटी हब है ये कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब आपको पता है भाई कि भाई प्रोडक्शन के अंदर इन्वायरमेंट बना के किसी ने भी XYZ ने बनाया होगा, आपको नहीं पता कि उसने क्या किया है। कल को आपको ये देखना है कि इसके अंदर सिक्योरिटी कंसर्न को लेके कल को कुछ भी अन आइडेंटिफिकेशन टाइप की सिक्योरिटी लीक होती है, या फिर ऐसा भी होता है कि कोई इश्यूज आता है, उस इश्यूज को कैसे रिसॉल्व करते हैं। सपोज कुछ समय के लिए ले लेते हैं कि आप बोलते हैं कि सर मैंने काम नहीं किया और हमारे इंडस्ट्री में भी इम्प्लीमेंट होने वाला है अभी के केस में। तो जब आप बोलते हैं कि नहीं इम्प्लीमेंट होने वाला है या फिर आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, इधर ही है भाई, तो उस केस में कैसे करेंगे, बात ये आ रही है। तो उस केस में क्या है कि भाई हमें ये देखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम या बग आता है तो उस बग के केस में हम कैसे इसको रिसॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम आती है, मतलब कि हमें ये देखना है कि हाउ वी कैन रिसॉल्व दिस, डिटेक्ट, कुछ भी डिटेक्शन हो सकता है, इश्यूज हो सकता है, क्रिटिकल सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। तो उन सबको हम कैसे रेक्टिफिकेशन करेंगे, कैसे हम उस पर वर्क करेंगे, ये आपको बोलता है कौन, सिक्योरिटी हब। तो सिक्योरिटी हब आपको बोलता है कि अगर आप मेरे को यूज कर रहे हो तो मैं आपको क्या बोलता हूं कि आप सिक्योरिटी हब को यूज करिए। तो इसके अंदर क्या होगा, एक प्रकार से इसको ये बोला जाता है कि सेंट्रलाइज, मतलब इंटायर। मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई अगर आप एक इंटायर इंफ्रा की सिक्योरिटी पे काम करते हो, इंटायर, तो इंटायर इंफ्रा की सिक्योरिटी कौन करेगा, कोर डेवऑप्स इंजीनियर। क्योंकि पता है कि भाई जब आपने इसको यूज किया तो डेफिनेटली सिक्योरिटी को भी आप यूज करोगे। तो सिक्योरिटी के कंसर्न में नॉट ओनली VPC, नॉट ओनली सिक्योरिटी ग्रुप, नॉट ओनली NACL, वो तो ठीक है, पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए आप अप्लाई करो। इंटायर, कल को कुछ प्रॉब्लम आती है, मान के चलिए आपको पता है कि कहीं से, मान के चलो ताजमहल उसके अंदर कोई सडनली कोई इंसिडेंट होने वाला, उसके लिए क्या सिक्योरिटी है, मतलब इंटायर इंफ्रा की सिक्योरिटी। तो चारों बाउंड्री पे क्या होंगे,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गार्ड होंगे। तो वो गार्ड क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे कि भाई क्या वुलनेबिलिटीज हो रही है इस प्रोडक्शन के अंदर। तो कुल मिला के हमें देखना है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट हो रही है, उसके अंदर ऑटोमेट हो रहा है, सब कुछ चेक करना अगेंस्ट द सिक्योरिटी के बिहास में। उसके अलावा रिस्क क्या क्या हो सकता है वो सारी चीजें मिलती। तो आपको ये सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं। चार चीजें कुछ है जो मेनली वर्क करना पड़ता है। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताया था कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो कुछ चीजें हमें इनेबल करना पड़ता है। अब जैसे कि अमेजॉन गार्ड ड्यूटी, अब ये थ्रेड डिटेक्शन के लिए काम करता है। तो अगर थ्रेड से रिलेटेड आया तो पूछता है इंटरव्यू में कि थ्रेड्स आ रहे हैं तो आप उसके लिए क्या करोगे, तो गार्ड ड्यूटी पे काम करोगे। अब उसके अलावा भी ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमें पोटेंशियल जो भी सिक्योरिटी कंसर्न इश्यू रहा तो उसके लिए अमेजॉन इंस्पेक्टर है। कल को बिजनेस में कुछ कंसर्न सेंसिटिव डेटा आ गया प्रोटेक्शन के लिए तो उसके लिए मैकी। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैं इंसिडेंट मैनेजर पे काम कर रहा हूँ, तो वो सारा इसी पे काम करता है। ऑडिट पे, है ना, एसएस पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, है ना, सेंट्रलाइज मैनेजर मतलब एज अ सिस्टम मैनेजर की तरह जो काम कर रहा है, जो सेंट्रलाइज सिक्योरिटी मैनेज कर रहा है, वो इन्हीं सर्विसेज के ऊपर काम कर रहा है। अब इसके ऊपर कैसे काम करेंगे, हालांकि जो इंफ्रा बनाया जाता है, इंफ्रा बनाते समय इसको भी यूज किया जाएगा। हालांकि मैं वो इंफ्रा तो बनाऊंगा नहीं 3 टीयर 4 टीयर, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी मैंने बोला कि भाई मैंने जो ट्यूटोरियल डाला है तो आप उसको पढ़ लोगे, ठीक है। उसी में से आप आओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे आना। हालांकि मैंने इसको एक प्रोजेक्ट वाले सीरीज में सिक्योरिटी हब को यूज किया है कि इंटायर सिक्योरिटी के ऊपर कैसे काम करते हैं हब, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे इस सिक्योरिटी के कंसर्न को। तो मैंने स्टार्ट किया, राइट। ये मेरा एपिक पेन काम क्यों नहीं कर रहा है, वही खत्म किया क्या। ठीक है देखते हैं। तो देखो, यू आर वन प्लेस ऑफ द सिक्योरिटी, कॉन्फ़िगर क्रॉस रीजन एग्रीगेशन, टर्न ऑन सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज, इनेबल सिक्योरिटी हब फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शनल, राइट। तो अगर आप इसको इनेबल करते हो, गो टू द इनेबल ऑप्शन, ठीक है। देखो 1 2 3 3 ऑप्शन दे रहा है। कुछ ऑप्शनल आप इसको यूज कर सकते हो, मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसको इनेबल कर रहा हूँ। तो यू हैव सक्सेसफुली इनेबल सिक्योरिटी हब फॉर योर अकाउंट, मतलब मैंने इस अकाउंट के लिए सिक्योरिटी हब इनेबल कर दिया। अभी मेरा अकाउंट है, कल को आप प्रोडक्शन में किसी क्लाइंट या प्रोजेक्ट के बिहाफ में काम कर रहे हो तो याद रखना। अब इसमें वुलनेबिलिटीज यस डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। वी रिकमेंड इनेबल द फॉलोइंग सर्विस फॉर द ऑर्डर, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो कभी भी इंटरव्यू में पूछता है कि आपने ये किया, उसके बाद चार चीजें बता दीजिए। इंस्पेक्टर, गार्ड ड्यूटी, सिक्योरिटी हब जिसको बोलते हैं CSPM, और मैकी। तो ये अलग अलग टर्म पे काम कर रहे हैं। जैसे भाई मैं अमेजॉन इंस्पेक्टर पे जाता हूँ, ठीक है, मैं इनेबल नहीं करूंगा, कॉस्टिंग बढ़ेगी भाई, जस्ट मैंने आपको शो किया है। तो देखो भाई, इंस्पेक्टर नाउ सपोर्ट डीप इंस्पेक्शन ऑफ योर EC2, मतलब कि आपका जो प्रोडक्शन है जिसमें आपने एप्लीकेशन डाल के रखा होगा, नॉट ओनली EC2, उसके अलावा आपने एक कंटेनर बना के रखा होगा, EKS को यूज किया होगा, तो उस पर भी ये सारे काम होंगे। अमेजॉन इंस्पेक्टर को आपने लॉन्च किया, कोड सिक्योरिटी आ रही है, उसके अंदर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर प्रोटेक्शन चाहिए तो चाहिए गिटलैब CI/CD गिटहब एक्शन से भी काम कर रहे हो तो वो भी काम करेगा। देखो कुल मिला के काम करेगा इंटायर सिक्योरिटी। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करें, वुलनेबिलिटी को फाइंड करेगा। तो ये चीजें आप देख सकते हो कैसे काम करेगा भाई, आपका ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें देखा है। इसको मैंने और भी डेप्थ लेवल पे बताया था। इसको मैं इनेबल नहीं करूंगा, ठीक है, गेट स्टार्ट करो, ट्रायल वर्जन पे कर सकते हो, लेकिन ये मैं ऑलरेडी सारा चीज बता के रखा हूँ। दूसरा SSL, ठीक है, तो इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर को हम हटा देते हैं। ये डैशबोर्ड की तरह शो करेगा, सिंपल सी बात है भाई। जो आप डैशबोर्ड देखते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, है ना, ट्राई आउट फॉर द सिक्योरिटी हब, आपके पास अकाउंट लग रहा है सस्पेंड होने वाला है, यू कैन यूज फॉर द ट्राई के लिए 30 days ट्राई करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, फॉर द लर्निंग पर्पज के लिए। ऑटोमेटिकली रन करेगा सिक्योरिटी चेक्स अक्रॉस योर AWS के इन्वायरमेंट में, क्या क्या चीजें हैं सारी चीजें आपको मिलेंगी। कुछ भी सिक्योरिटी फाइंड होगी आपको इसके डैशबोर्ड में शो करेगा। फर्स्ट 1 लाख इतना डॉलर, फिर उसके ऊपर जाएगा भाई इतना डॉलर चेक होगा, है ना, फिर मतलब धीरे धीरे कॉस्टिंग आएगी। तो कुल मिला के ये देखना है कि जो सिक्योरिटी हब के ऊपर काम कर रहे हो तो बहुत चीजें हैं।
जो हमें करना पड़ता है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो दूसरा सर्विस आपको ये यूज करना है। तीसरा गार्ड ड्यूटी, तो गार्ड ड्यूटी को अगर आप यूज करते हो तो गार्ड ड्यूटी को भी यूज कर सकते हो। अब इसको इंटेलिजेंट बोल सकते हो, थ्रेड प्रोटेक्शन फॉर द अकाउंट और वर्कलोड, तो ये दोनों पे काम करेगा। ऑल फीचर्स के लिए चाहिए या फिर S3 बकेट से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जब हम एक इंफ्रा बनाते हैं, याद रखना है सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट में होती नहीं होती, कई सिनेरियो के अंदर हमें खुद बनाना पड़ता है। तो जैसे मैं स्टार्ट जब किया था तो वहाँ पे कुछ डेटा पहले से था, कुछ डेटा मुझे खुद से यूज़ करके करना पड़ा। तो ये चैलेंजेस प्रॉब्लम हो सकती है कब, जब आप ज्वाइन करते हो इंडस्ट्री में। ठीक है, तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा फोर्थ नंबर है मैकी, मैकी को भी यूज़ कर सकते हो। तो मैकी, ये चार चीज़ आपको इनेबल करनी ही करनी है। ठीक है, ऐप कॉन्फ़िग भी था वहाँ पे, अगर आप देखोगे तो वो भी यूज़ कर सकते थे। कुछ चीज़ें क्या होती है, अपडेट होती है, तो अपडेट होती है तो उसको याद रखना कि अपडेट होने पे भी हमें अपने आप को अपडेट कर लेना। ठीक है, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, जो कुछ भी आता है प्रोडक्शन के अंदर सेंसिटिव डेटा, मतलब जैसे कि मशीन लर्निंग पे आप काम कर रहे हो, है ना, डेटा साइंस के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो इसके ऊपर क्या होती है कि डेटा की सिक्योरिटी चाहिए चाहिए होती, हाई कमांड ऑफ सिक्योरिटी बोल सकते हो। सब कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए उसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, जो थ्रेड्स है, रिस्क कितना प्रोडक्शन के अंदर, तो ये सर्विसेज हम यूज करेंगे। इस पे जो कुछ कॉस्टिंग आई है, कॉस्टिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक सिक्योरिटी हब क्या बोल सकते हो, सेंट्रलाइज, मतलब कि आपने क्या किया, सिक्योरिटी हब को इनेबल किया, और सिक्योरिटी हब में जाने के बाद आप क्या कर रहे हो, कुछ जो ऑप्शन दे रहा है उसकी उस ऑप्शन को यूज करोगे। अब यहाँ पे आपको देखो तो यहाँ पे सब कुछ दिखेगा डैशबोर्ड के पॉइंट पे, थ्रेड समरी दिखेगा भाई, इतना क्रिटिकल आया, इतना हाई हुआ, इतना मीडियम है, इतना लो आया, है ना, ये सारी चीजें आपको दिखेंगे एज अ डैशबोर्ड के। ठीक है, वुलनेबिलिटीज मैनेजमेंट, थ्रेड डिटेक्शन मैनेजमेंट, सेंसिटिव डेटा की जो भी डिस्कवरी है, पोस्चर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपकी प्रोफाइल में होनी चाहिए कि आई एम वर्किंग ऑन दिस। अब इसको मैं इनेबल डिसेबल नहीं करूंगा, जस्ट फॉर दिस, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट लेवल का वीडियो आप करिए, इसको अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड करिए। ठीक है, ऐड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि आप डॉकर क्यूबरनेटिस टेराफॉर्म इनको यूज करिए। यस, मे बी पूछ सकता है कि डिपेंड्स ऑन आपने काम किया, बट वी वांट लाइक दिस टाइप ऑफ गाय और पर्सन जिसके पास ये सारी स्किल अप हो। आप अपने सीवी में डाल के रखिए कि स्ट्रॉन्ग नॉलेज, बट वर्क नहीं किया लेकिन नॉलेज है। कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता लेकिन फिर भी हम वो सारी चीजें डाल देते हैं, है ना, तो बचने के लिए सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका कुल मिला के क्या है, सिंपल। उसके अलावा इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन भी मार सकते हो। ठीक है, कहाँ से इंटीग्रेशन करना है, जैसे जीरा टूल हम यूज कर रहे हैं तो जीरा को भी ले लो भाई, ऐड कर सकते हो इंटीग्रेशन, मतलब ये सब कुछ आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो मतलब ये मामूली नहीं है, समझ रहे हो इसको, अगर आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के अंदर, सारा डिफाइन करिए भाई क्या है भाई, एडब्ल्यूएस की ऑन की सारा कुछ आप कंप्लीट करिए कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप ऐसे करके नहीं छोड़ दीजिएगा, कॉस्ट बढ़ेगा, बिलिंग जनरेट होगा और पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो वुलनेबिलिटीज सब कुछ मिलेगा आपको, अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, हालांकि इसके ऊपर मैं सारा कुछ दिखाया, वुलनेबिलिटीज, थ्रेड्स, है ना, वो सब कुछ आपको मिलता है, किसके ऊपर, इसी के ऊपर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपने सिक्योरिटी हब इनेबल किया है, तो मेक श्योर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको रिसेट मारते हैं। लेट्स सी, जो मैंने इनेबल किया है किया, उसका डिसेबल का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो डिसेबल आएगा तो हम डिसेबल भी कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इनेबल कर दिया तो कॉस्ट आ जाएगा, नहीं, उसके ऊपर अभी आपको ये देखना है कि भाई आपने सिक्योरिटी हब को क्रिएट किया, उसके अलावा और भी चीज़ें आपसे पूछ रहा है ना, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड अप, राइट। अब देखो क्या बोला, हेलो आई एम अमेजॉन क्यू AWS जनरेटिव AI असिस्टेंट, वाओ वेरी गुड। ठीक है, लो अब आप जाइए गूगल भी मत सर्च करिए, तो सब कुछ है भाई, आप सब कुछ पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हाउ टू इंटीग्रेट विथ EKS, या कुछ भी डाल सकते हो, जीरा, अब ये बताएगा, यस आई विल हेल्प यू, ओके, रिसीविंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फाउंड द सेवरल वेज। तो अब आपको ये दिखाएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लीजिए। ठीक है,
तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए भाई कैसे करना है। वही है, चैट जीपीटी एआई है। अभी आप गूगलिंग सर्च करते हैं, अब लोग अपने डैशबोर्ड के बाजू में दे रहे हैं, मतलब समझना है कि भाई कैसे यूज करना है, ठीक है। तो और भी सर्विसेज दे रहा है, आप खोलोगे तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर पहुंचोगे। कुल मिला के वही है कि चीजें आसान है, और बेस्ट वे क्या है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करिए, जो कुछ भी स्टेप देता है उस स्टेप को फॉलो करिए, ठीक है। तो दिस इज द सिक्योरिटी हब, राइट। तो अभी हम इस पे आगे मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो आप उसको फॉलो अप करते जाइएगा, है ना, जो इम्पोर्टेंट होगा कि प्रोडक्शन के लेवल पे कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा था, इसका लैब मैंने नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी किया होगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग लेना चाहता हूँ AWS अकाउंट को, इसलिए मैं सारी सर्विसेज यूज नहीं करूँगा, ठीक है। जो ऑलरेडी है उस पर हम कवर नहीं करेंगे, कुछ नई सर्विसेज होंगी उसके ऊपर मैं डेफिनेटली चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। विश ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।